फॉर योरसेल्फ। अब पढ़ाई से डर नहीं। सब्सक्राइब करें YouTube पर। नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल। और मैं आपके लिए अगेन लेक्चर 21 ले आया हूँ, टपल्स पार्ट 2। अभी हमने टपल्स पार्ट 1 की हमने जर्नी देखी थी और अब मैं उसी के आगे कहानी आपको बताने जा रहा हूँ कि जो टपल्स की कहानी रह गई थी वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो हम आगे बढ़ते हैं। चेंजिंग अ टपल, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आ रही है। टपल को चेंज कैसे किया जाए। भाई लिस्ट के मुकाबले अनलाइक लिस्ट, जो मेरा टपल है वो है इम्यूटेबल। मैंने आपको बताया हुआ इम्यूटेबल मतलब चेंज नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या हुआ, एलिमेंट्स ऑफ, देखो मैंने आप पूरी अंग्रेजी लिख दी, पूरा बता दिया आपको। मैंने आपको हिंदी में बता दिया, अंग्रेजी में भी बता दिया, ठीक है। जो टपल के जो एलिमेंट्स हैं कैन नॉट बी चेंज्ड वंस दे हैव बीन असाइंड। ये चीज़ सेम चीज़ आ रही है स्ट्रिंग के केस में। स्ट्रिंग भी इम्यूटेबल होती है, बट इफ द एलिमेंट इज इटसेल्फ अ म्यूटेबल डेटा टाइप। अगर टपल के अंदर लिस्ट है तो उसमें आप चेंज कर सकते हो। टपल में अगर लिस्ट है या डिक्शनरी है, ठीक है, उस एलिमेंट है, वो डिक्शनरी एक एलिमेंट है टपल के अंदर और लिस्ट भी एक एलिमेंट है, तो उनमें आप चेंज कर सकते हो। पर ऑन द होल पूरे टपल में आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे लिस्ट हो गया तो उस लिस्ट में आपके नेस्टेड आइटम्स जो होंगी वो चेंज की जा सकती है और हम एक असाइन कर सकते हैं नया टपल, ठीक है, टू अ क्या है डिफरेंट वैल्यूज। डिफरेंट वैल्यूज में हम बना सकते हैं, जैसे हमने स्ट्रिंग में किया था। तो स्ट्रिंग में हमें नया स्ट्रिंग असाइन करनी पड़ गई थी, इस तरह से हम टपल को भी रीअसाइन कर देंगे अगर मुझे चेंज चाहिए तो। देखिए ज़रा एग्जांपल, ये मैंने आइडियली पे रन किया हुआ। देखिए 4 2 3 और 6 5 है ना। तो ये मेरे पास क्या कितने एलिमेंट्स हैं बताइए ज़रा। मेरे पास 4 एलिमेंट्स हैं और पहले 3 तो इंटीजर हैं और चौथे का टाइप क्या है, लिस्ट है। 2 एलिमेंट की लिस्ट है वो, 6 और 5 है ना। मैंने कहा माई टपल 1 = 9। मैंने कहा कि जो 0 0 1 2 3, तो फर्स्ट पोजीशन में जो 2 पड़ा है उसको मैं क्या करना चाह रहा हूँ, 9। ये काम मैं लिस्ट में आराम से कर पा रहा था ना। लिस्ट में तो ओरिजिनल लिस्ट में चेंज हो रहा था, स्ट्रिंग में नहीं हो सकता और टपल में भी नहीं हो सकता। तो मुझे इसने क्या एरर दे दिया, टाइप एरर दे दिया। कहते भाई साहब आप इस टाइप में ऐसा नहीं कर सकते। पाइथन ने मुझे साफ बता दिया कि टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम एज असाइनमेंट। आइटम असाइनमेंट नहीं कर सकता, सपोर्ट नहीं कर सकता। तो क्या किया जाए, हाँ 0 1 2 3 के 0th पोजीशन को मैं चेंज कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो ये देखिए नेस्टेड इंडेक्सिंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। तो थर्ड एलिमेंट के 0th एलिमेंट को मैं 9 करना चाह रहा हूँ। तो मेरा ये 6 की जगह क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 6 की जगह क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 4 2 3, अब क्या देखिए यहाँ 9 हो गया, यहाँ क्या था 6, यहाँ क्या हो गया 9। तो अगर लिस्ट का एलिमेंट म्यूटेबल टाइप है, ध्यान सुनिए, टपल है इम्यूटेबल, लेकिन टपल का कोई एलिमेंट अगर म्यूटेबल डेटा टाइप है जो चेंज किया जा सकता है तो अवश्य चेंज हो सकता है, चेंज होगा अगर आप करना चाहेंगे तो। और देखें माई टपल पाइथन मैंने लिख दिया, तो अब मैंने क्या कर दिया, अब मैंने क्या कर दिया, रीअसाइन कर दिया। क्या कर दिया, रीअसाइन, मैंने दोबारा असाइन कर दिया। अभी तक माई टपल क्या था, ये था, अब ये हो गया, ठीक है। नई डेटा वैल्यू दे दी उसको, मैंने नया टपल का बता दिया और मेरा जो वेरिएबल था, जो ऑब्जेक्ट का नाम था वो वही का वेरा, तो मैंने इसको कर दिया रीअसाइन। तो रीअसाइनमेंट पॉसिबल है और अगर आपके टपल के अंदर कोई एक म्यूटेबल डेटा टाइप है तो उसमें चेंज पॉसिबल है। और देखें हम वही सेम चीज़ है, प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हो, ये एस्टेरिस्क का इस्तेमाल कर सकते हो रिपीट कराने के लिए, ये कंकैटिनेशन के लिए आ जाएगा, ये रिपीट के लिए आ जाएगा। तो प्लस एंड स्टार आर ऑपरेशंस रिजल्ट इन द न्यू टपल, नई टपल क्रिएट कर देंगे हमारे, ये जैसे नई लिस्ट और नई स्ट्रिंग जनरेट हो रही थी। देखिए ज़रा ध्यान से, प्रिंट 1 2 3 हाँ प्लस 4 5 6, तो एक टपल ये रहा, एक टपल ये रहा, T1 और T2, और T1 T2 मिलके हमारा पर नई एक टपल बन जाएगी कुछ इस तरीके से।
1 2 3 4 5 6 नई टपल बन गई, कंकैटिनेट हो गया। फिर मैंने कहा रिपीट, जो शब्द है कॉमा दे दिया मैंने, तो ये मेरे टपल हो गई, सिंगल लेंथ की टपल हो गई है, टाइम्स 3, तो उसको क्या कर देगा, नई टपल क्रिएट कर देगा कुछ इस तरीके से, रिपीट रिपीट रिपीट। तो उसने मुझे इसी स्ट्रिंग को इसने 3 बार इसने रिपीट कर दिया, रिपीट नाम के स्ट्रिंग को 3 बार रिपीट कर दिया, क्योंकि मैंने इसको मल्टीप्लाई का साइन दे रखा था, एस्टरिस्क दे रखा था, और यहाँ प्लस साइन है मतलब कंकैटिनेशन, यहाँ का मतलब है रिपीटिशन। क्या है बात क्लियर है? जो हमने स्ट्रिंग में देखी थी और लिस्ट में भी देखी थी, वही बात हमारे यहाँ पर टपल में भी आ रही है। अब बात करते हैं डिलीटिंग अ टपल। तो हमने प्रीवियस स्लाइड्स में हमने क्या देखा, क्या डिस्कस किया था हमने प्रीवियस स्लाइड्स में? हमने ये डिस्कस ये किया था कि वी कैन नॉट चेंज द एलिमेंट्स इन द टपल। हम चेंज तो कर नहीं सकते, इसका मतलब हम डिलीट नहीं कर सकते, रिमूव आइटम नहीं कर सकते टपल से, है ना। और जब हम चेंजेस नहीं कर सकते टपल के अंदर, तो हम उसका कोई एलिमेंट नहीं हटा सकते, कोई रिमूव नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। हाँ, हम पूरे के पूरे टपल को इंटायरली हटा सकते हैं, जैसे हमने स्ट्रिंग में भी किया था और लिस्ट में भी किया था। इज पॉसिबल यूजिंग द कीवर्ड डेल। डेल कमांड याद करिए, जब हमने स्ट्रिंग्स जब पढ़े थे तो स्ट्रिंग्स में भी हमने डेल कीवर्ड से पूरी की पूरी स्ट्रिंग उड़ा दी थी। स्ट्रिंग का एलिमेंट नहीं हटा सकते, बस पूरी पूरी स्ट्रिंग उड़ सकती है, ठीक है, इरेज हो सकता है पूरा। अब देखिए अगेन प्रोग्राम, मैंने यहाँ पर एक टपल दे दिया है ना, और अगर मैं कहूँ कि डेल माई टपल 3, मतलब 0 1 2 3, मैं इसको हटाना चाह रहा हूँ, तो कहेगा भाई साहब आप नहीं हटा सकते। द टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम डिलीशन, आइटम डिलीशन को सपोर्ट नहीं करता, बट वी कैन डिलीट एंटायर टपल। मैंने पूरे के पूरे टपल हटा दी कि भाई तो एक एलिमेंट नहीं हटा सकता, कोई नहीं, पूरे टपल ही हटा दो, तो डिलीट कर दिया। अब उसके बाद मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो मुझे क्या एरर देगा, नेम एरर, कि इस नाम का कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है, माई टपल इज नॉट डिफाइंड, इस नाम के कोई भी डिफाइंड नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट कोई वेरिएबल डिफाइंड इस नाम का नहीं है, क्योंकि हट चुका है, डिलीट हो चुका है। तो मेरी पूरी टपल डिलीट हो सकती है, लेकिन टपल का कोई भी एलिमेंट मैं डिलीट नहीं कर सकता, रिमूव नहीं कर सकता। और मेथड्स देखें टपल के, और क्या क्या मेथड्स हैं हमारे पास? काउंट कर सकते हो आप, इंडेक्सिंग लगा सकते हो आप, तो भाई कि मैं APPLE एप्पल है ना, तो मैंने इस पर मैंने कहा था भाई P काउंट करके बताओ, तो आउटपुट क्या आएगा मेरे पास, 2। अंग्रेजी क्या लिखी हुई है? ऐसे मेथड्स जो आइटम ऐड कर सकें या रिमूव कर सकें, दे आर नॉट अवेलेबल, ठीक है। ऐड और रिमूव आप नहीं कर सकते, पर ओनली द फॉलोइंग मेथड, 2 मेथड्स आर अवेलेबल। सिर्फ 2 मेथड्स आप इसमें अपना सकते हैं, 2 फंक्शंस हैं, काउंट और इंडेक्स, काउंट और इंडेक्स। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ टपल मेथड्स के, वही। और इंडेक्स का बताएगा कि L जो है मेरा, ये L, 1 नहीं लिखा हुआ, ये L लिखा हुआ है, ठीक है, इस L की इंडेक्स बताओ, ठीक है। तो मैं जैसे मुझे क्या बताया, 0 1 2 3 एंड 4, तो मुझे क्या देगा ये, 3। तो इंडेक्स, L का इंडेक्स क्या है, 3, बिल्कुल सही जवाब दिया। आउटपुट ऐसे आएगा, इसको आप रन करिए, आउटपुट ऐसे आएगा। देखिए अभी वीडियो पॉज करो और ये 2 स्टेटमेंट, ये 3 स्टेटमेंट लिख दो, अपने आप तो मेरे रिजल्ट पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा टपल है, ये काउंट करना चाह रहा हूँ, P कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है P, है ना, क्या बात क्लियर है, 2 बार P आ रहा है, तो उसने मुझे आउटपुट दे दिया 2, और L की मेरी इंडेक्स दे दी 3। क्या है बात समझ में आ रही है टपल मेथड्स की? चलिए, और टपल मेथड्स क्या है हमारे पास? मेंबरशिप टेस्ट हमने देखा हुआ है, इन नॉट इन, वही चीज़ कि इस एप्पल में A है क्या, प्रिंट A इन माई टपल, क्या है, ट्रू आएगा फॉल्स आएगा, ऑब्वियसली क्या आएगा, ट्रू आ गया, ट्रू आ गया। B है क्या, क्या आएगा आंसर, B तो है ही नहीं, एप्पल में B है ही नहीं, तो क्या आएगा आंसर, फॉल्स, फॉल्स आ गया। सिमिलरली मैंने कहा नॉट इन ऑपरेशन का भी देखा कि G नॉट इन माई टपल, G टपल में नहीं है,
तो इसका मतलब ट्रू हो गया, जी तो है ही नहीं, बिल्कुल सही बात। तो ये क्या आ गया मेरा ट्रू। 3 मैंने प्रिंट स्टेटमेंट दी है, एक में ए चेक कर रहा हूं, एक बी चेक कर रहा हूं और एक जी चेक कर रहा हूं। ए मैंने कहा कि ए टपल में है, उसने कहा हाँ जी है, ट्रू दे दिया। फिर मैंने कहा कि बी टपल में है, नहीं जी नहीं है, क्या दे दिया आउटपुट, फॉल्स। फिर मैंने कहा जी है कि नहीं है, तो मैंने बोला कि मैंने लिखा कि जी टपल में नहीं है, जी इस माई टपल के अंदर नहीं है। तो क्या कहेगा, हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप यूजर साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इट इज ट्रू दैट जी इज नॉट पार्ट ऑफ दिस टपल। ये बात क्लियर हो गई, ये हो गया टपल मेंबरशिप टेस्ट। आइटरेटिंग थ्रू टपल, जैसे हम लिस्ट में फॉर लूप के थ्रू करते हैं, स्ट्रिंग में फॉर लूप के थ्रू करते हैं, वही काम हम यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि सीक्वेंस आ रही है बच्चों, यहां आ रही है सीक्वेंस, ठीक है। तो सीक्वेंस में आपके पास आएगा स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, ठीक है। सेट नहीं है, सेट इज नॉट अ सीक्वेंस, क्योंकि सेट में अनऑर्डर्ड है, उसमें ऑर्डरिंग बिल्कुल नहीं है। मैंने लिखा फॉर नेम इन AKTU लखनऊ, हेलो और नेम दे देगा, तो जो एक बार नाम की वैल्यू ये होगी, एक बार नेम की वैल्यू ये होगी। तो फॉर लूप के थ्रू आइटरेट कर दिया, तो हेलो AKTU एंड हेलो लखनऊ मुझे आउटपुट मेरे पास दिखा दिया इसने। तो आइटरेशन भी आप कर सकते हैं, मेंबरशिप टेस्ट भी कर सकते हैं। ये काम वही के वही है जो हमने स्ट्रिंग में भी देखे और लिस्ट में भी देखा है। अब एडवांटेजेस देख लें इसकी, इसका टपल ओवर लिस्ट की इसके फ़ायदे क्या है। मतलब हम इस्तेमाल तो कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि फ़ायदे, लेकिन जो पाइथन के डॉक्यूमेंटेशन है वो कहता है कि भाई फ़ायदे बहुत हैं इसके। क्या फ़ायदे हैं भाई, टपल जो है काफ़ी सिमिलर हैं लिस्ट के, ठीक है, बहुत सिमिलर है, यूज इन सिमिलर सिचुएशंस, ठीक है। और कुछ इसके एडवांटेजेस हैं इम्प्लीमेंट करने के, टपल ओवर लिस्ट के, हम टपल को ज़्यादा प्राथमिकता देंगे, ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे एज़ कम्पेयर टू लिस्ट। कैसे देंगे भाई, कि हम जनरली यूज़ टपल्स, हम जनरली इस्तेमाल करेंगे टपल्स का फॉर हेट्रोजेनस, मतलब डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए, और लिस्ट का हम जो इस्तेमाल करेंगे वो होमोजेनस या सिमिलर डेटा टाइप्स के लिए करेंगे। ये जनरली कंसेंसस है। अभी भी कई पाइथन स्टार मतलब कई पाइथन प्रोग्रामर्स ऐसे हैं जो लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, टपल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते, वो लिस्ट का हर एक के लिए कर लेंगे। और जो कि टपल है मेरी इम्यूटेबल है, तो आइटरेटिंग अ थ्रू टपल इज़ फास्टर, क्योंकि उसमें अब कुछ चेंज नहीं हो सकता, इम्यूटेबल है तो ज़्यादा फास्ट काम करेगा दैन विद अ लिस्ट, ठीक है। क्योंकि लिस्ट में चेंज होने के बाद पहले देखेगा चेंज है, हुआ क्या, चेंज होगा तभी तो उसके बाद होगा। सो देयर इज अ स्लाइट परफॉर्मेंस बूस्ट, हल्का सा। और ये परफॉर्मेंस बूस्ट कितने सेकंड का पता है, ये सपोज करें ये काम कर देगा 10 नैनो सेकंड में, ये काम कर रहा था पहले 12 नैनो सेकंड में, कितना फ़र्क आया, 2 नैनो सेकंड का फ़र्क आया। ये जो परफॉर्मेंस बूस्ट हुई है 2 नैनो सेकंड की हुई है, और कंप्यूटर के लिए 2 नैनो सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंप्यूटर की स्पीड इसके हिसाब से अगर अपन देखें नैनो सेकंड कितना होता है 10⁻⁹ सेकंड, और इसका उल्टा करेंगे तो हर्ट्स में कितना आएगा 1/10⁹। तो क्या करेंगे 10⁹ आ जाएगा, है ना, +9 आएगा, +9 कैसे आएगा, गीगा हर्ट्स, है ना। तो अगर आगे सिस्टम की स्पीड गीगा हर्ट्स में है तो उसके लिए तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा, 2 नैनो सेकंड से बहुत फ़र्क पड़ जाएगा, तो उसके लिए परफॉर्मेंस बूस्ट हो जाएगी। फिर टपल्स दैट कंटेन इम्यूटेबल एलिमेंट्स, ऐसे टपल्स जिनमें इम्यूटेबल एलिमेंट्स हैं, दे कैन बी यूज्ड एज अ की फॉर अ डिक्शनरी, डिक्शनरी के हम की की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लिस्ट में ये पॉसिबल नहीं है, लिस्ट में ऐसी संभावनाएं नहीं है, वो हम टपल में आराम से कर सकते हैं। अगर हमारे पास डेटा है, अगर आपके पास डेटा है जो चेंज नहीं हो सकता, और उसमें हमें इम्प्लीमेंट अगर अपन टपल की तरह करें तो गारंटी कर देगा कि राइट प्रोटेक्टेड रहेगा। जो डाटा मुझे बचा कर रखना है, जो चेंज नहीं होना, जो राइट प्रोटेक्टेड होना है, राइट प्रोटेक्टेड मतलब क्या हो गया, जिसमें मैं किसी भी तरह का चेंज मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं नहीं करना चाहता चेंज उसमें, तो वो गारंटी मुझे कौन देता है, टपल कहता है। टपल कहता है अब मेरे पास आइए, मैं आपको राइट प्रोटेक्ट करके डेटा दूंगा पूरा। तो इस तरह के कुछ फ़ायदे हैं मेरे, एडवांटेजेस हैं टपल ओवर लिस्ट। कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं, और क्या एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पर, क्वेश्चन क्या है, प्रोग्राम कौन सा है, चेक करना है कि जो गिवन एलिमेंट है वो टपल में है कि नहीं है। चेक इफ द गिवन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन अ टपल और नॉट।
तो ये टेस्ट टपल अगर मैं दे रहा हूँ यहाँ पर 10 4 5 6 8, ठीक है। अब देखिए ओरिजिनल टपल को मैं प्रिंट करा रहा हूँ पहले मैं, और यहाँ पर एक चीज़ आप देखेंगे, यहाँ पर मैंने एफ का इस्तेमाल किया है, राइट। ये देखिए ये होता है हमारा, जैसे मैंने आपको बताया था जब मैं स्ट्रिंग्स हम पढ़े थे उसमें स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग पढ़ी थी हमने, है ना। तो एक फॉर्मेट फंक्शन देखा था अपन ने, है ना। ये फॉर्मेट फंक्शन अब थोड़ा पुराना हो चुका है। अभी जो लेटेस्ट जो चल रहा है पाइथन प्रोग्रामर्स के बीच में, वो चल रही है एफ स्ट्रिंग। फॉर्मेट जैसा ही है पर फॉर्मेट से बेहतर है। इसको आप कैपिटल एफ या स्मॉल एफ से भी आप कर सकते हो। क्या करेगा, सिंपल, सपोज करें मुझे आउटपुट कुछ ये देना है, हाय आई एम, यहां पर मैं नेम देना चाहता हूं अपना, ठीक है, और नेम जो मैं यूजर से इनपुट लूंगा वो यहां पर मुझे दिखा देगा। तो मैं इसको कैसे करूंगा, इस आउटपुट को मैं कैसे लेकर आऊंगा, ठीक है। तो नेम नाम का मेरा एक ऑब्जेक्ट बनेगा, नेम इक्वल्स टू इनपुट, ये इनपुट ले लूंगा, यहां से मैं नेम का इनपुट अपना ले लूंगा, वो जाएगा नेम के अंदर, और ये मेरा हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इसको मैं कर दूंगा डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में, या लिख दूंगा एफ, ठीक है, और बस काम खत्म। ये मेरा पूरा का पूरा प्रिंट स्टेटमेंट में आ जाएगा। ये पूरा का पूरा मेरा प्रिंट स्टेटमेंट में आ गया। प्रिंट एफ हाई आई एम नेम, तो ये जो नेम मैंने इनपुट लिया डायरेक्ट आ गया। ये अगेन मेरा क्या बन गया, प्लेस होल्डर। याद करिए जो मैंने आपको फॉर्मेट का बताया था, फॉर्मेट का फंडा बताया था, तो वही चीज़ यहाँ पर एफ स्ट्रिंग के अंदर भी आ गई है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एफ स्ट्रिंग दिया, ओरिजिनल टपल, टेस्ट टपल अपने आप दिखा देगा। तो टेस्ट टपल की जो वैल्यू है ये प्लेस होल्डर में आ जाएगी, इसके जगह रिप्लेस कर देगी, इसको रिप्लेसमेंट है। फिर मैंने कहा कि भाई एन एक नंबर ले रहा हूँ मैं, उसको इनपुट करवाना है मुझे, ठीक है, इनपुट करवाना है। और कैसे कराऊंगा इनपुट, इनपुट जाएगा मेरा किस में, स्ट्रिंग में। क्या दिखा के कर रहा हूँ, वैल्यू टू बी चेक्ड, कौन सी वैल्यू चेक की जानी चाहिए, और वो वैल्यू मेरी किस में जा रही है, बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट की जैसे किस में जाएगी, स्ट्रिंग में जाएगी, लेकिन मैं किस में चाहता हूँ, इंटीजर में चाहता हूँ। तो उसकी मैंने क्या कर दी, टाइप कास्टिंग कर दी, स्ट्रिंग से इंटीजर में कर दिया, और वो वैल्यू किस पे जा रही है, एन में जा रही है। और जो रिजल्ट है उसको इनिशियली मैंने फॉल्स कह दिया कि अभी फिलहाल फॉल्स है, अभी मिला नहीं है, तो अभी फॉल्स से रखो। फॉर एलिमेंट इन टेस्ट टपल, एक एक एलिमेंट को उठाओ, 10 5 6 8, एक एक एलिमेंट को उठाओ, और उस एलिमेंट को किससे कंपेयर करो, एन से, जो मैं यहाँ पर इनपुट दे रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ वही सर्चिंग का फंडा ही हो गया कि भाई मैं कुछ आइटम जो चेक करना चाह रहा हूँ, जो सर्च करना चाह रहा हूँ, वो उस टपल में है कि नहीं है। तो अगर वो मैच कर जाएगा तो मेरा जो रिजल्ट है मेरा आ जाएगा ट्रू, हाँ जी मिल गया मिल गया मिल गया, और ट्रू होते ही बाहर आ जाएगा, तो ब्रेक हो जाएगा। मैंने आपको ब्रेक भी बताया जब हम लूपिंग कर रहे थे, लूपिंग आपको ब्रेक, कंटिन्यू और पास, ये 3 स्टेटमेंट्स बताई थी मैंने आप लोगों को। कंटिन्यू, ब्रेक एंड पास, या ब्रेक एंड कंटिन्यू आप सी लैंग्वेज में पढ़ चुके हैं, यही चीज़ आपकी पाइथन में भी है। और एक एक्स्ट्रा चीज़ आती है पास, ये भी मैंने आपको करा चुका हूँ। तो ब्रेक से क्या आ जाता है, लूप से बाहर आ जाएगा। ये देखिए इंडेंटेशन हो रखी है ना, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स तो है नहीं बताने के लिए, ना एफ के पास है ना फॉर के पास है, जहाँ पर इंडेंटेशन बहुत ज़रूरी है। एफ अगेन एफ स्ट्रिंग दे दी, डज इट कंटेन रिक्वायर्ड वैल्यू, मैं पूछ रहा हूँ यूज़र से वापस कि जो वैल्यू मिली तो जो भी रिजल्ट है वो मेरा ट्रू या फॉल्स में दिखा देगा, कि अगर वो वैल्यू मिली है तो ट्रू दे देगा, अगर वैल्यू नहीं मिली तो क्या दे देगा, फॉल्स। अब देखिए मैंने इसके 2 आउटपुट निकाले, एक हाँ के लिए, एक सही के लिए, गलत के लिए, एक ट्रू के लिए, एक फॉल्स के लिए। क्या किया मैंने यहाँ पर, ओरिजिनल टपल 10 4 5 6 8 है ना, और वैल्यू टू बी चेक मैंने पूछा इससे 5 है कि नहीं है, ओवरली 5 है, तो उसने एक एक एलिमेंट को चेक किया। पहले 10 से कंपेयर किया, नहीं मिला, 4 से कंपेयर किया, नहीं मिला, फिर 5 से किया, मिल गया, बल्ले बल्ले मिल गया। तो जैसे ही मिल गया वो बाहर आ जाएगा, पहले मिलते बाहर आ जाएगा, लूप से बाहर आ गया और आके से मुझे आउटपुट दे दिया
ट्रू, जो रेस की वैल्यू क्या हो गई थी, ट्रू हो गई थी। पहले क्या थी वैल्यू उसकी, फॉल्स थी। तो वो रेस क्या, कौन सा वेरिएबल हुआ, रेस मेरा बूलियन वेरिएबल हुआ, बूलियन ऑब्जेक्ट हुआ जिसकी वैल्यू क्या है, फॉल्स थी। अब क्या हो गई, ट्रू। फिर मैंने कहा कि भाई ओरिजिनल टपल को अगेन मैंने दिखाया, फिर मैंने चेक किया, मैंने कहा कि भाई अब 7 सर्च करो। तो पहले गया 7, इससे कंपैरिजन होगा, 7 इक्वल टू 10 बराबर है, नहीं है, फॉल्स। फिर 7 बराबर 4 है, नहीं है। फिर 5 से चेक किया, फिर 6 से चेक किया, 7 बराबर 8 है, नहीं है, कुछ भी नहीं है, टपल तो मेरे ख़त्म और बाहर आ जाएगा। तो जो मेरी जो रेस की वैल्यू कभी ट्रू हुई नहीं, जो रेस की वैल्यू कभी जब ट्रू हुई नहीं, तो बाहर क्या मिलेगा उसको, रेस की वैल्यू क्या मिलेगी, आर ई एस की जो रिजल्ट है मेरा, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, इसकी मिलेगी मुझे फॉल्स। क्या ये बात क्लियर हो रही है, क्या ये बात क्लियर हो रही है? रेस की वैल्यू क्या मिली, फॉल्स। सो ओरिजिनल टपल मेरी थी 10 4 5 6 8, मैंने वैल्यू चेक करवाई 5। एक बार फिर से देख लो, एक बार फॉर लूप कैसे काम कर रहा है। एक काम करते सारा मिटाया था, फिर मैं आपको बताता हूँ फॉर लूप काम कैसे कर रहा है। देखो, ये देखिए, ये मैंने आपको स्ट्रिंग भी समझा दी। देखिए देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ एक एक चीज़। ये मैंने मिटा दिया, देखो, है ना, बढ़िया ढंग से मिटा रहा हूँ, है ना, वेरी वेरी क्लीन। ये देखिए, अब देखिए, ये भी मिटाया था मैं। अब देखिए, राइट। अब वापस अपने पेन पे आ जाते हैं और मैं काम करता हूँ, पेन का कलर मैं कुछ और ले लेता हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से दिख जाए। मैं कर देता हूँ ब्लू और साथ साथ में भी इसको भी रेस कर दूँ और वापस फेल्ट पेन पे आ जाता हूँ। अब देखिए ध्यान से, अभी बचा हुआ है, ओके, अभी बचा हुआ तो भाई हटा दो इनको भी, लो जी। अब देखिए यहाँ पे इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो क्या दे रखा है मेरे पास, आर ई एस की वैल्यू क्या है, इनिशियली क्या है, फॉल्स, ठीक है। आर एस भी क्या है, फॉल्स को कर रहा है, ठीक है। और एलिमेंट मेरा क्या है, ई एल ई अभी किसको कर रहा है, इन टेस्ट टपल। टेस्ट टपल में क्या वैल्यू है, 10 4 5 6 8, ठीक है। तो पहली उसकी वैल्यू देखो, ये कितनी वैल्यूज लेगा, 1 2 3 4 और 5, 10 4 5 6 8, ठीक है। ट्रू या ट्रू, फॉल्स या ट्रू, ठीक है, कुछ ये वैल्यूज लेगा। अब पहले चेक किया, n की वैल्यू मैंने क्या दी उसको, 5, n मैंने क्या दिया, 5 दिया और एक जगह 7 दिया, 5 दिया और 7 दिया। जब n मेरा 5 को पॉइंट कर रहा है, n की वैल्यू क्या हो गई मेरी, 5 पहले सेव हो गया और n उसको पॉइंट करने लग गया, उसको रेफर करने लग गया, ऑब्जेक्ट को रेफर करने लग गया। तो 5 होगी वैल्यू। और अब क्या होगा, n इक्वल टू एलिमेंट। अब ये इनके बीच में कंपैरिजन होगा, क्या एलिमेंट मेरा जब 10 है तो इसके बीच में देखेगा बराबर है कि नहीं है, ठीक है। जब एलिमेंट इसको पॉइंट कर रहा है, फिर एलिमेंट इसको 4 को पॉइंट करेगा, नेक्स्ट सीक्वेंस में आगे बढ़ेगा, फिर से चेक होगा ये बराबर है कि नहीं है, ठीक है। और अगर नहीं है बराबर तो कुछ नहीं करेगा, आगे लूप फिर चलता रहेगा जब तक बराबर नहीं है। और फिर एलिमेंट मेरा पॉइंट करेगा 5 को, 5 से चेक किया, 5 को चेक किया, क्या है दोनों बराबर हैं, यस। तो ये कंडीशन मेरी हो गई ट्रू। अभी तक क्या हो रहा था, फॉल्स हो रहा था। जैसे ही मेरा ट्रू हुआ तो रेस्ट की वजह, रेस्ट अभी जब किसको पॉइंट कर रहा था, फॉल्स को पॉइंट कर रहा था। अब इसको ना करके ये किसको पॉइंट करेगा, ट्रू को। जैसे ट्रू को पॉइंट करेगा तो ये मेरी रेस्ट के लिए ट्रू हो गई, ट्रू को पॉइंट करना शुरू कर दिया और मेरा आउटपुट आ गया, क्या आ गया, ट्रू। आउटपुट क्या आ गया, ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट थिंग अगेन, अब मैंने n को किसको पॉइंट कराया, 7 को पॉइंट कराया, तो रेस्ट के लिए इनिशियली क्या थी, फॉल्स। अगेन चेक होगा, 7 10 से चेक होगा, 4 से चेक होगा, 5 से चेक होगा, 6 से चेक होगा, 8 से भी चेक होगा, कहीं भी बराबर नहीं हुआ, कहीं भी बराबर नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, ये कंडीशन मेरी हमेशा क्या रही,
फॉल्स रही, और जब इफ फॉल्स रहा तो एल्स है ही नहीं, एल्स नहीं तो ये एंड तक पहुंच गया। जब ये अंत तक पहुंच गया, इसके आगे कोई एलिमेंट नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं, नो एलिमेंट फर्दर। तो जब एलिमेंट मेरे खत्म हो चुके हैं टपल के, तब उसने कह दिया जयराम जी की मेरा काम खत्म, और ये मेरा टपल भी खत्म हो गई, अब मुझे कहीं एलिमेंट ढूंढने को नहीं मिला। तो जैसे 7 नहीं मिला तो रेस्ट की वैल्यू ऑलरेडी क्या थी, पहले फॉल्स थी, तो फॉल्स ही रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। तो मेरे पास आउटपुट क्या आ गया, रेस्ट का फॉल्स आ गया। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर हो रही है? इस एग्जाम्पल को मैंने एक बेहतरीन एग्जाम्पल आपके लिए लेकर आया हूँ, और इसको मैंने आपको 2 बार अच्छे से पहले आपको संक्षेप में बताया, फिर विस्तार पूर्वक मैं आपको समझाने की कोशिश की कि फॉर लूप कैसे काम कर रहा है। एफ स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट भी बताया, एफ स्ट्रिंग आप इस्तेमाल करके देख लीजिए, इस वीडियो को पॉज करके यहीं पे इस प्रोग्राम को लिख लीजिए, तो आपको बेहतरीन रूप से और समझ में आ जाएगा। तो आई थिंक हम यहाँ पर अब एंड तक ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं, तो फिर भी आप देख लीजिए एडवांटेजेस मैंने आपको बताए, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई लेक्चर टपल्स पार्ट 2। अब टपल्स मेरे खत्म हो चुके हैं, टपल्स पार्ट 1 भी हो गया, पार्ट 2 भी हो चुका है, तो टपल्स की कहानी अब नहीं आएगी। तो अभी तक आई थिंक आपके 21 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।